AJIS एकेडमी में आपका स्वागत है। नमस्ते, मेरा नाम हर्षवर्धन मेहता है और मैं आपका मैथमेटिक्स टीचर हूँ। आज अपन स्टार्ट करेंगे सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, तो सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट हम शुरू करेंगे। सबसे पहले देखें, सिंपल इंटरेस्ट हिंदी में कहेंगे तो साधारण ब्याज, और कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवर्ती ब्याज। देखिए, सिंपल इंटरेस्ट आप लोगों ने अप टू 10th तक ये पढ़ाई होगा। सिंपल इंटरेस्ट जो होता है वो होता है P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। ठीक, नाउ अमाउंट यानी अमाउंट का फॉर्मूला होता है अमाउंट इट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस SI। अब इसका एक साधारण सा सिंपल सा हम एक एग्जाम्पल लें कि मान लिया जाए कि किसी ए व्यक्ति ने बी से जो है वो 100 रुपये यानी 100 रुपीज़ जो है वो बोरो किए। ने कहा भाई ठीक है, मैं आपको आफ्टर ए मंथ जो है वो उसको लौटा दूंगा। तो ए ने कहा ठीक है, कोई बात नहीं है। बी ने कहा कोई नहीं, ठीक है, लेकिन आप उस पर मुझे 100 रुपीज़ तो देंगे ही, लेकिन उसी के साथ साथ आपको 10 रुपये और देना पड़ेंगे। यानी 10 रुपये क्या हो गया, उसका हो गया ब्याज। अब द डिफरेंस बिटवीन द सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट इज दैट कि हम जो सिंपल इंटरेस्ट लगाएंगे, मान लिया जाए कि कोई एक इंस्टेंस अपन लें कि हो सकता है माने कि फला व्यक्ति जो है वो बी को नेक्स्ट मंथ अपने जो है वो ये 100 रुपये वापस नहीं कर पाए। इन केस ने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, नेक्स्ट मंथ कर देना। तो जो जैसे मान लिया जाए जनवरी, हम कर ले जनवरी मंथ डिसाइड कर लेते, जनवरी, फेब एंड मार्च। ठीक है, आपने जनवरी में 100 रुपये लिए, आपका वायदा था कि आप जो है वो 100 रुपये फरवरी में चुका देंगे, लेकिन इन केस आप नहीं चुका पाए। तो उन्होंने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, आप मार्च में दे देना। लेकिन अब मार्च में 2 महीने का ब्याज जुड़ जाएगा, यानी हो जाएगा 10 + 10, दैट इज सिंपल इंटरेस्ट। अब कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता, कंपाउंड इंटरेस्ट में ये बनता कि भाई ठीक है, आप जैन में आपने लिया, आपको फेब में देना था उसे, लेकिन आप नहीं दे पाए। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, ठीक है, आप ये जो 100 + 10 हुआ, दैट इज 110, ये जो अमाउंट है इस पर जो है मार्च में आपको ब्याज लगेगा, है ना। यानी 110 ये जो रुपए हैं ये आपका क्या बन गया, प्रिंसिपल अमाउंट, यानी ब्याज के ऊपर ब्याज, यानी प्रिंसिपल आपका जो है यहाँ पर 110 दिस मच अमाउंट जो है ये आपका प्रिंसिपल बन गया। यानी वो जो है वो कंपाउंड इंटरेस्ट में हम ये करते हैं कि प्रिंसिपल में जो है वो इंटरेस्ट को जोड़ करके उसको उसको या अमाउंट को जो है अमाउंट को जो है, जैसे मान लिया जाए यहाँ पर था आपका 110, ये क्या हो गया आपका, असल में आपका ये था अमाउंट फेब में। ठीक है, इस अमाउंट को हम जो नेक्स्ट मंथ में प्रिंसिपल मान लेंगे, ये होता है कंपाउंड इंटरेस्ट में। अब सिंपली हम इसका जो फार्मूला होता है कंपाउंड इंटरेस्ट का, वो बनेगा आपका ये A इट इज इक्वल टू P 1 + R अपॉन 100 पार में T, जहां पर R इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड T इज द टाइम। ये वो टाइम है जिस टाइम के लिए हमने उसको अमाउंट दिया है, प्रिंसिपल जो दिया, मूलधन जो है ना, प्रिंसिपल अमाउंट जितने टाइम पीरियड के लिए आपने कर्ज के रूप में दिया है, ये वो है। ठीक है, अब इसके बेसिस पे कुछ सवाल करेंगे तो आपके समझ में आएगी ये बात। देखते हैं सवाल। द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट ऑन सर्टन अमाउंट ऑफ मनी इज 5% पर एनम फॉर 2 years इज 15, फाइंड द सम। अब देखिए यहाँ पर सम ऑफ मनी, आप जब सवाल पढ़ेंगे तो वहां पर आपको लिखा हुआ रहेगा सम ऑफ मनी। सम ऑफ मनी का मतलब यानी आपका सम ऑफ मनी इट मीन्स प्रिंसिपल। ठीक है, अब यहाँ पर उसने कहा है कि जो कंपाउंड इंटरेस्ट किसी प्रिंसिपल पर जो कंपाउंड इंटरेस्ट है और सिंपल इंटरेस्ट है एट अ सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी
एट 5%, यानी रेट आपको दिया हुआ है 5%, आर इट इज इक्वल टू 5%, एंड टाइम जो गिवन है वो है आपका 2 इयर्स। अब जो सिंपल इंटरेस्ट है और जो कंपाउंड इंटरेस्ट है, दोनों में जो अंतर है सी आई माइनस एफ आई, इसका जो डिफरेंस है वो उन्होंने गिवन है 15 रुपीज। आपको फाइंड करना है सम, दैट इज प्रिंसिपल। आपको पी की वैल्यू फाइंड करना है, यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ पी। तो कैसे करेंगे सर? देखिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले मान लिया जाए जो लेट द प्रिंसिपल बी एक्स, आपने जो अमाउंट प्रिंसिपल जो था वो एक्स था, तो सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला क्या होता है? सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला होता है पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, ठीक। इट इज इक्वल टू एक्स, आर आपके पास गिवन है दैट इज 5, टाइम जो है वो 2 इयर्स है, अपॉन 100 दैट इज 10x अपॉन में 100। ये आ गया आपका SI। आपको अब निकालना है कंपाउंड इंटरेस्ट, तो हमारे पास ये वाला फार्मूला है कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए। तो यहां पर जब हम A लिखेंगे तो A इट इज इक्वल टू P की जगह x पुट किया 1 प्लस R जो है वो आपका कितना था 2 बाई 100, T टाइम था आपका 2। अब हम यहां पर जानते हैं कि जो अमाउंट है, अमाउंट होता है आपका प्रिंसिपल प्लस CI, जैसे वहां पर SI होता था यहाँ CI हो जाएगा। आपको जो है वो CI निकालना है। तो हम क्या करते हैं, इस A की, ये जो A की वैल्यू है यहाँ पुट अप कर देते हैं, तो ये हो जाएगा x 1 प्लस 2 अपॉन 100 की पावर में 2, इट इज इक्वल टू x प्लस CI। अब ये x उठा करके हम इधर ले आते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा x 1 प्लस 2 अपॉन 100 की पावर में 2 माइनस x इट इज इक्वल टू CI। यहाँ से काम करते हैं, इसको हम ऐसा लिख लें, x कॉमन ले लें और यहाँ पर हो जाएगा ये आपका 102 बाई 100 की पावर में 2, और ये x को कॉमन लिया तो -1 इट इज इक्वल टू CI। अब हम एक काम करते हैं, यहाँ पर ये जो CI है और SI है, यहाँ पर इसकी वैल्यू पुटअप कर देते हैं, इज इक्वल टू 15 रख देते हैं, तो हमको x की वैल्यू मिल जाएगी और वही हमारा आंसर होगा। तो हम यहाँ पर एक काम करते हैं, ये वैल्यू आई आपकी x, CI की जगह हम वो वाली वैल्यू पुटअप कर देते हैं 102 अपॉन 100 की पावर में 2 -1 माइनस SI 10x अपॉन 100 इट इज इक्वल टू 15। अब यहां पर देखिए ये हो जाएगा आपका 1.02 की पावर में 2 -1 x, और ये हो जाएगा आपका माइनस का 1 0 से 1 0 कैंसिल, तो ये हो जाएगा 0.1 x इज इक्वल टू 15। यहां से भी x कॉमन ले लेते हैं, तो ये x कॉमन जब लेंगे तो यहां पर हो जाएगा आपका 1.02 का स्क्वायर -1 माइनस 0.1 इट इज इक्वल टू 15। अब हम काम करते हैं, ये वैल्यू निकाल लेते हैं, 1.02 का स्क्वायर कितना बनता है, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो ये होगा 1.02 का स्क्वायर माइनस 1.1 x इट इज इक्वल टू 15। अब देखिए इसका स्क्वायर निकालिए, कितना आएगा 1.0404 माइनस 1.1 इट इज इक्वल टू 15। यहाँ पर इनको माइनस की कर दीजिए और x की वैल्यू आपकी मिल जाएगी। कितनी आ रही है x की वैल्यू बताइए, तो यहाँ से आपकी x की वैल्यू आ जाएगी। चलिए एक नेक्स्ट क्वेश्चन और लेते हैं हम लोग। इफ अ सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सर्टन सम ऑफ मनी फॉर 3 years एट 5% इज 150 रुपीज, फाइंड द करस्पॉन्डिंग CI। यानी आपको वो बोल रहा है कि जो आपका सिंपल इंटरेस्ट है ना,
किसी सिंपल इंटरेस्ट आपको लग रहा है 150 रुपीज़, ठीक है ना, कितने ईयर के लिए, फॉर टाइम टी, 3 ईयर्स के लिए, और आपका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो कितना बन रहा है, वो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट है 5। तो उन्होंने कहा कि बताइए जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वो कितना होगा जब फॉर द सेम टाइम एंड सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा, तो आप बताइए। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले क्या करना है, पी की वैल्यू निकालना है। तो पी की वैल्यू कैसे निकालेंगे, पी की वैल्यू निकालने के लिए एस आई इट इज इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। एस आई की वैल्यू आपको दी हुई है 150, इट इज इक्वल टू पी इंटू आर, आर आपका दिया हुआ है 5, टाइम आपको दिया हुआ है 3 अपॉन में 100। ये हो जाएगा आपका 150, इट इज इक्वल टू पी इंटू 15 अपॉन में 100। ये 15 से कैंसल, तो ये हो गया 10, इट इज इक्वल टू पी बाई 100, दैट इज पी इट इज इक्वल टू आ गया आपका 1000। अब आप क्या करेंगे, ये जो पी की वैल्यू है वो सी आई के फार्मूले में पुटअप करेंगे। सी आई का फार्मूला क्या है, हमारे पास तो ए अमाउंट का ही फार्मूला है कंपाउंड इंटरेस्ट में, उसमें पुटअप करते हैं। तो ए इट इज इक्वल टू पी 1 प्लस आर अपॉन में 100 की पावर में टी। तो यहाँ पर देखिए ये हो जाएगा 1000, 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगा 5 अपॉन में 100, टाइम जो है वो आपका है 3। ये हो जाएगा आपका 1000 दैट इज 105 अपॉन में 100 की पावर में 3। ये हो जाएगा आपका 21 अपॉन में 20 इसकी पावर में 3, दैट इज ये आपका अमाउंट है। आपको निकालना है सी आई। तो अमाउंट क्या होता है, अमाउंट इट इज इक्वल टू पी प्लस सी आई। अमाउंट की वैल्यू आ गई यहाँ से 21 अपॉन में 20 की पावर में 3, इट इज इक्वल टू 1000 प्लस सी आई। तो यहाँ पर ये 1000 को उठा के इधर ले आएंगे तो जाएगा 1000, 21 अपॉन में 20 की पावर में 3 माइनस 1000, इट इज इक्वल टू सी आई। दिस मच विल बी योर सी आई। इसको कैलकुलेट कीजिए। अब एक क्वेश्चन और लेते हैं इसके बाद। देखिए इसमें बोल रहा है कि द सम ऑफ मनी इन्वेस्टेड एट कंपाउंड इंटरेस्ट अमाउंट इन 3 years इज दिस एंड 4 years। देखिए 3 साल में 3 years में 3 year के टाइम पीरियड में जो प्रिंसिपल है वो कितना बन जाता है आपका 2400, यानी ये आपको अमाउंट दिया हुआ है। और दूसरा जब 4 वर्ष का समय होता है, 4 years का टाइम होता है, तो जो अमाउंट है वो बन जाता है आपका 252 रुपीज। आपको निकालना है, यू हैव टू फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट। कैसे करेंगे, देखिए यहां पर क्या है, हम क्या करते हैं, यहां पर वापस कंपाउंड इंटरेस्ट का फार्मूला लगा देते हैं। ए इट इज इक्वल टू पी 1 प्लस आर बाय 100 की पावर में टी। अमाउंट आपको दिया हुआ है 2400, पी आपको पता नहीं है, आर आपको निकालना है, तो उसको ऐसे कैसे रहने देते हैं। ये 2400 अमाउंट कितने साल के लिए था, 3 साल के लिए, तो यहाँ 3 लिख देते हैं। ये हो गई आपकी पहली इक्वेशन। दूसरी 4 years के लिए आपके पास अमाउंट था 2520, इट इज इक्वल टू पी 1 प्लस आर की वैल्यू आपको निकालना है, और ये था 4 साल के लिए। ये हो गई आपकी दूसरी इक्वेशन, सेकेंड इक्वेशन। अब हम एक काम करते हैं, दोनों को डिवाइड कर देते हैं, दोनों को डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ पर आएगा आपका 2400 अपॉन 2520, इट इज इक्वल टू पी 1 प्लस आर अपॉन में 100 की पावर में 3 अपॉन पी 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर में 4। अब देखिए यहाँ पर ये p से जो है ये p कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर हम इस 0 से 0 को कैंसिल कर देते हैं, तो ये जाता है 240252, इट इज इक्वल टू। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लॉज ऑफ इंडाइसेस लगाएंगे हम,
तो ये ऊपर जाकर के इस तरीके से अगर मैं इसको लिखूँ तो कोई गड़बड़ तो नहीं होगी, 1 प्लस आर अपॉन में 100 की पावर में 3 - 4, तो ये बन जाएगा आपका 240 अपॉन में 252, इट इज इक्वल टू 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर में -1। अब देखिए इसको किस तरीके से हल करेंगे, तो यहाँ पर एक काम करते हैं, हम इसका एलसीएम ले लेते हैं, तो ये जाता है 100 प्लस आर अपॉन में 100 इसकी पावर में -1, इट इज इक्वल टू ये हो जाएगा 240 अपॉन में 252। अब देखिए यहाँ पर ये जो पावर में 1 है, हम इसको अगर ऐसा रेसिप्रोकल कर दें, यानी ये कुछ इस तरह से हो जाए 240 अपॉन 252 इट इज इक्वल टू, यहाँ पर ये हो जाएगा 100 अपॉन में 100 प्लस आर। आपको आर की वैल्यू निकालना है, इसको उठा के इधर लेकर के चले जाइए, इसको इधर, तो ये हो जाएगा, ये एक जीरो से इस जीरो को भी कैंसिल कर देते हैं हम, तो यहाँ हो जाएगा 24 मल्टीप्लीकेशन 100 प्लस आर, इट इज इक्वल टू 252 मल्टीप्लीकेशन में 10, तो ये हो गया 2400 प्लस 24 आर, इट इज इक्वल टू 25200, तो यहाँ से 24 आर इट इज इक्वल टू 2520 माइनस 2400, तो आर की वैल्यू यहाँ से आप फाइंड कर लीजिए, ये आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट है, निकालिए इसकी वैल्यू कितनी आई है। अच्छा एक और क्वेश्चन इसके बाद और लेंगे। अच्छा एक यहाँ पर दिया है, फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹25625, इतने रुपए पर हमको जो है फॉर 12 मंथ्स 12 महीने के लिए आपको जो है इस रुपए पर कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करना है, और यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको दिया हुआ है आर इट इज इक्वल टू 16, और टाइम आपको दिया हुआ है, यहाँ पर जो आपका टाइम तो आपको 12 मंथ्स दिया हुआ है, लेकिन उसने लिखा हुआ है कंपाउंडेड क्वार्टरली। अब देखिए कंपाउंडेड क्वार्टरली का क्या मतलब होता है, कंपाउंडेड क्वार्टरली, कंपाउंडेड क्वार्टरली का क्या मतलब होता है, देखिए अगर अपन बोलते हैं ईयरली, अगर यहाँ पे बोलता है वो हाफ ईयरली फॉर इंस्टेंस, कि अगर वो हाफ ईयरली बोल रहा है, हाफ ईयरली बोल रहा है, तो हाफ ईयरली का मतलब क्या, कि जो ब्याज है वो साल में जो है वो 2 बार आपको लगेगा, यानी 6 मंथ्स के लिए। तब उस केस में आप क्या करेंगे, सिंपली जो आपका फार्मूला है उस फार्मूले में, जैसे आपका फार्मूला है ए इट इज इक्वल टू पी 1 प्लस आर अपॉन में 100 की पावर में टी, यहाँ पर क्या करेंगे, अगर आपको कहा गया है कि कंपाउंडेड हाफ ईयरली, तो में आप टाइम को डिवाइड बाय टाइम को मल्टीप्लाइड बाय 2 कर देंगे और रेट ऑफ इंटरेस्ट को डिवाइड बाय 2 कर देंगे। और इसी ऐसे ही अगर कंपाउंडेड क्वार्टरली बोला है तो इन ए ईयर, एक ईयर में 4 क्वार्टर्स होते हैं, तब उस केस में आप क्या करेंगे, उस केस में आप ये करेंगे कि ये जो फार्मूला है इसमें आप रेट ऑफ इंटरेस्ट को 4 से डिवाइड कर देंगे और टाइम को जो है वो 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहां पर आपको, ये आपका हो गया प्रिंसिपल P, ये आपका इंटरेस्ट हो गया, और टाइम आपको 12 मंथ्स के लिए दिया हुआ है, तो भैया यहां पर जो है 12 मंथ्स मतलब ए ईयर 1 ईयर। तब उस केस में आप क्या करेंगे, इस फॉर्मूले में वैल्यू पुटअप कर देंगे, यहां पर ये वाले फॉर्मूले में। तो देखिए प्रिंसिपल हो गया आपका 25625, 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट है आपका 16, दैट इज 16 डिवाइड बाई 4 अपॉन 100, एंड टाइम जो है वो आपका हो जाएगा 1 इंटू 4, तो यहाँ पर आपकी वैल्यू आएगी 25625, 1 प्लस 4 अपॉन 100 की पावर में 4। इसको कैलकुलेट कीजिए, दिस विल बी योर अमाउंट। अच्छा एक और क्वेश्चन इसके बाद लिखिए,
देखिए उसने कहा है कि द डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली। अब देखिए यहाँ पर कहा है कंपाउंडेड एनुअली, यानी साल में एक बार ही आपको ब्याज लगेगा एट द रेट ऑफ 12% पर एनम ऑन 5,000 फॉर 2 years विल बी। अब यहाँ पर आपको कहा है कि बतलाइए कि जो सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट अगर हम लगाते हैं किस पर, प्रिंसिपल है आपका 5,000 और इस पर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो आपका है आर, इट इज इक्वल टू 12%, और इन टाइम जो है वो आपको दिया हुआ है 2 साल, 2 years। ठीक है, तो आपको सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के बीच में डिफरेंस निकालना। देन आप क्या करेंगे, सिंपली एसआई निकाल लेंगे। एसआई के लिए आपके पास फार्मूला होता है P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। आपको P गिवन है दैट इज 5,000, R इज गिवन दैट इज 12 और टाइम आपको 2 years दिया हुआ है अपॉन में 100। इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। उसके बाद आप निकालेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट का फार्मूला जो है वो वापस हम जानते हैं A इट इज इक्वल टू P प्लस CI होता है। तो आपको CI की वैल्यू निकालना है, वो हो जाएगा आपका A माइनस P, और A का फार्मूला होता है हमारे पास P1 प्लस R अपॉन में 100 इसकी पावर में T। तो यहां पर आपको A की वैल्यू निकालोगे, वो A की वैल्यू कितनी आएगी 5,000, 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट है आपका 12 अपॉन में 100 एंड टाइम इज गिवन टू यू इज 2 years। यहां से जो भी आपके अमाउंट की वैल्यू आएगी उसको आप यहां पर रखेंगे, तो आपका आ जाएगा CI इट इज इक्वल टू आपका बनेगा 5,000, 1 प्लस 12 अपॉन में 100 की पावर में 2 माइनस P इज द प्रिंसिपल, वो कितना है आपका 5,000। अब इस वैल्यू को जब आप कैलकुलेट करेंगे जो भी वैल्यू आपकी यहां से CI की आएगी उसको आप इसमें से माइनस कर देंगे, CI माइनस SI, तो ये आपका डिफरेंस बताएगा। अब ये वैल्यू कैलकुलेट कीजिए। चलिए एक नेक्स्ट क्वेश्चन और देखिए, एक क्वेश्चन और लीजिए। इन्होंने कहा है कि सम ऑफ मनी डबल्स इटसेल्फ इन 10 years एट अ सिंपल इंटरेस्ट। मतलब अगर हम सिंपल इंटरेस्ट लगाते हैं तो x रुपीज पर, तो वो 2x बन जाता है इन 10 years। आपको ये कैलकुलेट करना है कि when it will become 3x, यानी वो 3 times कब हो जाएगा। तो कैसे करेंगे, तो देखिए हम क्या जान रहे हैं, हमारे पास फार्मूला है SI का, SI इट इज इक्वल टू P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। यहां पर लेट आपने जो प्रिंसिपल था वो x माना था, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो आपको गिवन है, सॉरी रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको नहीं दिया हुआ है तो इसको R ही लेके रहने देते हैं, लेकिन जो SI है वो क्या बन जाएगा x, और टाइम जो है वो 10 years दिया हुआ है अपॉन 100। तब उस केस में यहां पर देखिए ये x से x कैंसल, इस 0 से हम 0 को कैंसिल कर देते तो R इट इज इक्वल टू आ जाता है आपका 10%, यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका 10% आ रहा है। अब उनका ये कहना है कि आपका जो अमाउंट है वो 3x कितने समय पर बनेगा ये आपको निकालना है, दैट इज अमाउंट इट इज इक्वल टू ये है, और हम ये जानते हैं कि अमाउंट इट इज इक्वल टू होता है P प्लस SI। तब उस केस में यहां पर आप 3x रखेंगे, प्रिंसिपल आपने x सपोज किया है, SI आपको निकालना। तो यहां पर देखिए SI की वैल्यू जो है वो आ जाएगी आपकी 2x। अब यहां पर हम लगा लेते हैं वही वाला फार्मूला वापस इसी का, तो ये हो जाएगा 2x इट इज इक्वल टू x इंटू आर, आपको पता है 10, टाइम आपको नहीं पता है। तब ये वाले x से ये वाला x कैंसिल हो जाएगा, इस 0 से ये वाला 0 कैंसिल, 2 and t, तो
20 साल बाद जो है वो आपका अमाउंट जो है वो ट्रिपल हो जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन और लेते हैं। अब उनका ये कहना है कि सिंपल इंटरेस्ट एक्वर्ड ऑन एन अमाउंट ऑफ ₹40,000 एट द एंड ऑफ 3 years इज 12,000, यानी 40,000 रुपीज जो है ये आपका प्रिंसिपल है, इस पर जो आपका सिंपल इंटरेस्ट लगता है वो लगता है 12,000। टाइम आपको दिया हुआ है 3 years। अब उनका ये पूछना है व्हाट वुड बी द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन द सेम अमाउंट एट द सेम रेट इन द सेम पीरियड। मतलब आपको जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो यहाँ पर जो एसआई में लग रहा था वही आपका कंपाउंड इंटरेस्ट में भी सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट लगेगा, और टाइम भी जो है वो आपको 3 years दिया है। टाइम जो है वो भी आपका 3 year है। तब उस केस में आपको जो है सी आई की वैल्यू फाइंड करना है। यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ सी आई। देखिए कैसे करेंगे। पी की वैल्यू आपको दी हुई है, एस आई जो है, एस आई का फार्मूला अगर अपन लगाएं तो हो जाएगा पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। एस आई आपको 12,000 दिया हुआ है, पी की वैल्यू 40,000 इज गिवन, आर आपको दिया हुआ नहीं है, और टाइम जो है वो 3 years दिया है। यहां से हम जो है वो आर की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो आर की वैल्यू जो है वो आ जाएगी आपकी 10%। ठीक, अब आपको निकालना है कंपाउंड इंटरेस्ट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए हमारे पास फार्मूला होता है ए इज इक्वल टू पी 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर में टी। यहां पर देखिए P जो है वो आपका है 40,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपने अभी फाइंड किया है 10, एंड टाइम इज गिवन टू यू इज 3। अब उस केस में यहां पर आप जो है वो वैल्यू आ जाएगी आपकी 40,000 110 अपॉन में 100 की पावर में 3 इट इज इक्वल टू ए। अब आप कह रहेंगे ए इज इक्वल टू पी प्लस सी आई। ए की वैल्यू जो है आपको सी आई निकालना है, तो सी आई इट इज इक्वल टू हो जाएगा आपका ए माइनस पी, यानी 40,000 110 अपॉन में 100 की पावर में 3 माइनस 40,000। यहां से आपको जो है वो कंपाउंड इंटरेस्ट की वैल्यू आपकी मिल जाएगी। ठीक है, इसकी वैल्यू आप निकालिए कितना आएगा, इतना ही पढ़ते हैं, उसके बाद कल देखेंगे।